एक वेक्टर दिया गया है, सपोज ए वेक्टर बोल दिया मैंने, उसका नाम वो है आई के प्लस जे के प्लस के ओके। बी वेक्टर दिया गया है मेरा, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरी, 2i के प्लस 5j के, ओके। सी वेक्टर दिया गया है मेरा 3i के प्लस 2j के माइनस 3k, ओके। ये चाहो तो आप है ना एग्जाम्पल नंबर 27 पेज नंबर 456, है ना, ठीक है। और एक डी वेक्टर है, डी वेक्टर क्या दिया हुआ है मेरा, वो है आई के माइनस 6j के माइनस के, ओके। वो बोला है आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, याद हो तो, ए बी वेक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद आया कुछ। तो बी माइनस ए कर दूंगा, देखो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई के, 5j माइनस जे कितना हो जाएगा, प्लस 4j के, और जीरो है यार, जीरो माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के, ये मेरा ए बी वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब क्या है, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, डी माइनस सी करूंगा तो आई माइनस 3i क्या हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस 6j माइनस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 8j माइनस के, और फिर माइनस माइनस 3k तो क्या हो जाएगा, प्लस 3k, ऐसे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2k हो गया, नहीं हो गया। तो ए बी और सी डी में को वेक्टर मिल गए, नहीं मिल गए। इनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल निकालने का तरीका मैंने याद है, डॉट प्रोडक्ट बताया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर निकाले। डॉट कैसे निकालते हैं, आई को आई से, जे को जे से। सो दिस इज माई आई, दिस इज माई आई हियर। सो माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, -2, माइनस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -32, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2, कितना आ जाएगा, माइनस का 36। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना निकलेगा, इसको निकालूं, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही हुआ वो तो कितना हुआ, 16 17 18, √18। कोई इशू, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, सी डी वेक्टर का क्या आएगा मैग्नीट्यूड, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरा -2 का स्क्वायर यानी 4, 8 का स्क्वायर यानी 64, और 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये कितना हो गया, 72 सॉरी, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखते हो, 72 को ये लिख सकते हो, रूट में 18 इंटू 4, तो 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 √18 हुआ, नहीं हुआ, है ना, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए ए बी डॉट सी डी कितना है मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरा 36 अपॉन इट्स √18, इट्स 2 √18, तो ये 2 इंटू 18 हो गया, 18 2 जा 36, कट गया, नहीं कट गया, पूरा का पूरा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आई या 1 आई, -1 आई, है ना, -1 आई। तो एंगल क्या हो गया थीटा का, 180। हाँ बोलो, हाई 180 डिग्री। क्लियर है बात, कोई डाउट है, देखो कैसे करा होगा, चेक कर लेना एक बार। कहना क्या चाहता है, पहली बात तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से एंगल, वाई एक्सिस से एंगल और जेड एक्सिस से एंगल सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का, बरोबर। सो अगर ये प्लेन है, यहाँ पे ये x y z कोऑर्डिनेट है। सो अगर मैं इसके कोसाइंस बताऊं तो ये यहाँ पे ये है, x एक्सिस से एंगल अल्फा है, y एक्सिस से एंगल बीटा है, और z एक्सिस मान लो ये है, तो इससे एंगल इसका क्या है, गामा।
अब ये कहना चाहता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बराबर है, सो बेसिकली कॉस अल्फा इक्वल कॉस बीटा इक्वल कॉस गामा के बराबर होगा। इसको कोसाइंस बोलते हैं, तो बेसिकली एल इक्वल एम इक्वल एन है, एल इसको बोलते हैं एम है और एन बराबर होता है, इनमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, होता ही नहीं होता। सो यहाँ पे कह सकता हूँ एल एल एम एन बराबर है, तो यह एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल 1 करा, 3l स्क्वायर इक्वल 1 करा, एल स्क्वायर इक्वल 1/3 करा। सो एल की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3 आई नहीं आई। एंगल विल बी कंसिडर पॉजिटिव, तो आप बोलो √3 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों जगह सेम वैल्यू हुई नहीं हुई, क्योंकि एल एम एन बराबर है, तीनों की वैल्यू 1/√3 हुई। तो इसमें ओ एक्स दे रखा है वो एल है, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल है, ओ मतलब ओरिजिन, एक्स ये आपकी वैल्यू, ओ वाई मतलब क्या है बीटा, और ओ जेड मतलब क्या है कॉस गामा। ठीक है, क्लियर है, यही करा था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपने करा है, कैसे करा है, बोला है a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ओके, इक्वल प्रूव करना है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है क्या, अच्छा, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्रूव करना। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है a एंड b आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a परपेंडिकुलर है b के, इसका मतलब a डॉट b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपने लिखा है, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर भी नहीं, 1 नंबर का है, 1 नंबर का है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा तो आपको ऐसे नहीं करना, सॉरी बट सत्य यही है, वहां मार्किंग के हिसाब से ज्यादा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, बोर्ड में जब आप क्वेश्चन करते हो और जेई में आप जो क्वेश्चन करते हो, दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये भी होती है कि वो अटेम्प्ट करते हैं जेई के हिसाब से बोर्ड के अंदर, और फिर डाल के आते हैं और फिर कहते हैं मार्क्स कम आ गए, क्योंकि देखो जेई में टारगेट क्या है, आंसर जल्दी से जल्दी निकालना, लेकिन बोर्ड में टारगेट क्या है, स्टेप वाइज वर्क करना। समझ रहे हो आप बात को, तो यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a डॉट बी को 0 लिख दो, जरूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की। ऐसे कर सकते हो आप कि आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर और 2 आइस ऑफ a डॉट बी कर दो आप, ये ऑब्वियसली 0 था, ये दोनों बराबर हो गए। आपको आगे कुछ प्रोसेस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि a डॉट बी तो 0 दे रखा था। समझ रहे हो बात को आप, लेकिन लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन 3 नंबर का दे दिया, तो फिर अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपका मन चाह रहा है, वो फिर 1 ही नंबर देकर जाएगा, 3 नहीं देकर जाएगा। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंटेंट है यार कि मेरे को 3 या 4 नंबर चाहिए इससे, तो आप क्या बोलते हो, आप हिंदी ले लो इंग्लिश ले लो, पहले क्या बोलते थे इंग्लिश में जब आप लिखते हो, यार थोड़ा ढंग से तो लिख, 3-4 नंबर कहाँ से देगा कोई टीचर, कहते नहीं कहते, तो वो आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना, 3-4 नंबर चाहिए तो उस तरह का कंटेंट करोगे। तो वैसे है ना, यहाँ पर भी आपको कई सारी ऐसी, अब प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स में आपके साथ ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब होगा, क्यों होगा, क्योंकि जेई में बता रहे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक है, और एनसीईआरटी में बता रहे हैं लॉन्ग ट्रिक। ठीक है, अब आपको दोनों को मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करना समझिए, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो या तो बोर्ड में मात खाओगे या जेई में, और हमें दोनों जगह जीतना है, तो दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मम्मी से मार खाएंगे या पापा से, दोनों से मार कब नहीं खा सकते, जब मैनेज कर लेंगे। नहीं तो अगर मम्मी को बोलने जाएंगे तो पापा मारेंगे, और पापा को बोलने जाएंगे तो मम्मा मारेगी, है कि नहीं, सत्य है ना ये। तो बस फर्क यही है, तो वो दोनों को मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पर एक तरफ जेई है एक तरफ बोर्ड है, दोनों को मैनेज करो। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, चलो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आई।
तब मुद्दे की बात पे वापस आ जाते हैं कि इसको थोड़ा मैं अटेम्प्ट कैसे करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 3 नंबर में मैं कितनी बारीकी से दिखाता हूँ। ठीक है, ए को डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए से। ठीक है, ये ए परपेंडिकुलर है बी है, मैंने लिखा है कि गिवन है ए परपेंडिकुलर है बी की, सो ए डॉट बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे सो लिख सकते हो आप, है ना। तो ए को करेंगे ये, तो यहाँ पर आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ओके, है ना। अब आप यहाँ पे लिखोगे एक साइड में रीजन की वजह से कि ए डॉट ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। रीजन क्या है, थीटा इक्वल क्या है 0, सो कॉस थीटा इक्वल क्या है, सॉरी थीटा इक्वल क्या है, हाँ 0, सो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई। ऐसे ही दूसरा रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, ये भी लिखोगे ए डॉट बी इक्वल क्या होता है बी डॉट ए। रीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो बताना पड़ेगा वहां पर। ओके, है ना। और बी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, इसी में लिख लेना मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साथ में, क्योंकि दोनों में सेम ही बात लग रही है। तो अब अप्लाई करो आप, यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसे लिखोगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिखो बिकॉज ऑफ ए डॉट बी इक्वल क्या था 0, तो यहाँ पे 0 और प्लस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल आर एच एस। ऐसे शो करना पड़ेगा, बात वही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं ऐसे कर रहा हूं टीचर को मानना चाहिए, तो मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, टीचर को आपकी बात आपके तरीके से क्यों माननी चाहिए, जब वो आपको सामने सामने इंडिकेट कर रहा है कि मैं इसको 3 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। देखो एक बात है, व्हाट इज योर नेम, तो आप बोल सकते हो आई एम श्योर, आई एम करण, ठीक है, बोल सकते हो, है ना। अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, लेकिन ये क्वेश्चन में 3 नंबर में दे रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम करण, माई फादर नेम इज दिस, माई बर्थ डेट इज दिस, और थोड़ा एलेबरेट करोगे, क्योंकि आपको भी लग रहा है 1 नंबर में मार्क्स कैसे देगा 3 नंबर, एक लाइन लिखूंगा तो 3 नंबर कैसे देगा। सवाल उठता है नहीं उठता, वही सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्लियर है बात। तो इसको थोड़ा सा है ना माइंड में लेकर चलो, अगर आप नहीं लेकर चलोगे तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, इसके बाद मिसलेनियस जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन दबाना भूलना मत। मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।